वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान। आप देख रहे हैं इंसाफ 24/7। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, हमारे साथ एक कॉलर थे, अभी भी एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। देखते हैं लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं राबिया कमर मुल्तान से बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी कॉल की थी आपसे। जी राबिया, आपके सवाल को हमने सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल किया। अगर आप प्रोग्राम देख रही थी, अगर मजीद भी आपको जानना चाहें तो इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब भी मौजूद हैं। अगर आप इनसे भी कुछ राय लेना चाहती हैं, इनसे भी कुछ पूछना चाहती हैं तो ज़रूर आप पूछ सकती हैं। जी फरमाइएगा। उस दिन वो दूसरे जो सराय के हाई कोर्ट से उन्होंने पूछा था कि मुल्तान में वो एक बार पेशी पे आया है या नहीं आया, लेकिन 6 साल यहाँ पे मुकदमा रहा तो जब भी वो किसी नोटिस पे किसी पेशी पे नहीं आता था। और उसने अब दूसरी शादी भी कर ली, तकरीबन 8 साल या 7 साल हो गए दूसरी शादी भी कर रखी। अब मुल्तान वहाँ पे रेनियर खां केस चला गया, 4 साल हो गए केस गए को, ना कभी नोटिस पे आता है और ना ही बिला जमानती वारंट उसके निकले हुए। जबकि मैं गई थी 1/8 को शनाख्त के लिए, तो उसके सालों ने मुझे कोई। जी आप थोड़ा हौसला पकड़िए, हम आपकी मदद के लिए ही मौजूद हैं यहाँ पे। आप प्लीज अपनी बात को जारी रखिए। जी मैं इनको एक बात में गाइड करना चाहता हूँ। लियाकत अली मोहम्मद रफीक। राबिया, जो आपने अभी फरमाया ना कि वो रहीम यार खान चला गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कहाँ पे चला गया। ये इजरा इसकी ज़रूर होगी और वो प्रिसेप्ट जारी हो जाएगा मुतलका अदालत को। अगर वो नहीं आ रहा तो वो पुलिस के जरिए से भी, उसकी पुलिस हेल्प से भी गिरफ्तारी हो सकती है। और साथ में आपको एक एडवाइस और करूंगा, हमारे एक मेंबर इंस्पेक्शन टीम हाई कोर्ट में बैठते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनको अपने केस के आप क्वाइफ लिख कर भेजें, वो मुतलका जज साहब को डायरेक्शन दे देंगे कि आपका केस जो है वो जल्दी से जल्दी निपटाएं। और इन चीज़ों को आजकल प्रेफरेंस दी जा रही है आफ्टर जुडिशियल पॉलिसी। जी बिल्कुल, जो हमारी रिसेंट जुडिशियल पॉलिसी आई है। जी इसके अलावा कुछ और जानना चाहें राबिया आप? ये अब 1/8 को मैं जब शनाख्त के लिए गई थी ना, उसके ससुराल फतेहपुर पंजाब, यहाँ तो उसके सालों ने मुझे कहा बे लियाकत यहाँ पर डायरेक्टली आके बात कर लें, तो मैं बात करने वास्ते गई हूँ तो वहाँ पे लियाकत नहीं मौजूद था। 2 दिन उन्होंने अपने साथ मुझे रखा, रस्सियों से बांध के रखा है कि भाई इतने जो आपके हक में डिग्री होगी है, 1,75,000 की मेरी डिग्री हुई थी, वो कह रहे ये लिख दो कि आपने लियाकत से वसूल कर ली है और ये मैं केस वापस लेती हूँ। वहाँ से इन्होंने 2 दिन इन्होंने रखा, फिर यहाँ से मेरे भांजे, मेरे भाई, मैं अकेली यहाँ से रेनियर खान जाती थी शनाख्त के लिए, क्यों मेरा और तो कोई नहीं है साथ जाने वाला, ना मेरे इतने वसूल है मैं किसी को साथ लेके चलती हूँ। मैं खुद काम करती हूँ कंपनी में 100 रुपए रोज पे। अभी भी देखें, अगर उन्होंने आपसे जबरदस्ती कोई दस्तखत वगैरह करवा लिया ना तो आपको पुलिस के अंदर ये मामला रिपोर्ट करना चाहिए। नहीं, फिर तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, मैं बस ये कह रही थी कि अच्छा करती हूँ, लेकिन मैं वहाँ से जब मेरे भांजे वगैरह आए मुझे लेकर वहाँ से आए तो मैंने डायरेक्टली यहाँ अदालत में रेनिया रखा, केस किया। वहाँ के SHO हैं इकबालाबाद के, उन जज साहब ने आर्डर कर दिया कि उसके सालों को लियाकत को गिरफ्तार किया जाए। जब उसको गिरफ्तार करने के आर्डर लेकर मैं गई हूँ तो जो वहाँ के SHO साहब हैं उन्होंने कह दिया पंचायत रखते हैं, आप सुलह कर लें, सफाई कर लें। कल भी उनकी पंचायत थी, मतलब मुझे कहीं से भी इंसाफ ना मिल रहा है। और एक उसकी प्राप्ति कुछ भी नहीं है, जब जो उसकी थी उसने बीवी के नाम की है। जी आप मेरी एक गुजारिश सुन लीजिएगा राबिया, अगर आप मुनासिब समझें तो आप अभी अपनी कॉल बंद मत कीजिएगा। मैं आपकी कॉल वापस स्टूडियोज में ट्रांसफर करता हूँ। आप अपनी जो है बात, अपना नंबर जो है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर अगर ड्रॉप करा दें आउट ऑफ द वे जाके भी, हमें अगर आपको हेल्प आउट करना पड़ा तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मल्टीपल इश्यूज़ हैं जिस तरह से आप बता रही हैं। काइंडली अपनी कॉल मत ड्रॉप कीजिएगा और अपना नंबर जो है हमारे स्टूडियोज में ड्रॉप कर दें। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच राबिया हमारे साथ मुल्तान में। सर कुछ चीज़ें देखने में आती हैं, इतने मल्टीपल इश्यूज़ हैं, कुछ समझ में नहीं आती। पुलिस जो है हमारी गर्दी वो भी एक जगह पे उसी तरह से कायम है जिस तरह से आपने बताया कि वहाँ जाके उनको हरासा किया जा रहा है। इसी को लेके आगे बढ़ेंगे, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नौशीन बात कर रही हूँ कराची से। जी नौशीन साहिबा, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी को 14 साल हो गए। ठीक है। और मेरे मियाँ की कभी भी अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं। ठीक है। मतलब हर वक्त वो मुझसे काफ़ी एज डिफरेंस है, सब है, और मैं बहुत तंग आ गई हूँ क्योंकि 12 साल पहले, वो 13 साल पहले, शादी के 1 साल बाद ही मेरा बड़ा बेटा होने वाला था जब उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी थी, 1 तलाक दे दी थी। फिर अभी लास्ट संडे को उन्होंने मुझे दूसरी डिवोर्स दे दिया। अब इस्लाम के लिहाज से मेरा ख्याल नहीं है कि अब हमें साथ रहना चाहिए, 2 के बाद कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। सही। और मैं अब साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन अब उनका कहना ये है कि अभी वो मुझे 4-5 साल मजीद तलाक नहीं देंगे, तीसरी,
ताकि मेरा जो बच्चा है बड़ा वाला, जब तक वो मैट्रिक नहीं कर लेता तो बच्चे कौन पालेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपके क्वेश्चन का। अभी हम आपके क्वेश्चन को आंसर करते हैं। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चंस का आंसर करें, मैं वापस ईमेल पे जाना चाहूँगी। ईमेल जो हमने प्रोग्राम में शामिल की थी, उनका क्वेश्चन ये था कि अगर दोनों बाप और माँ जो है दोनों एक बराबर हैं बच्चे की कस्टडी के लिए, तो उसमें कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी कि जो है वो माँ को देनी चाहिए या बाप को? देखें जी, बच्चे का मफाद जो है ये अदालत के लिए मुकद्दम होता है। वेलफेयर ऑफ द माइनर इज़ द सुप्रीम कंसिडरेशन। जब इसका तयन कर रहे हैं तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि बच्चे को मेंटेनेंस देना बाप की जिम्मेदारी है, बेशक वो चांद पे भी चला जाए। और अगर माँ के पास वसाइल नहीं है तो ये कभी भी अदालत जो है वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करती कि वो माली लिहाज से अगर कमज़ोर है तो बच्चा जो है वो बाप को मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अलबत्ता जो इस्लाम का कानून है उसके मुताबिक एक ख़ास उम्र है जब तक कस्टडी जो है या हज़ानत जो है वो माँ के पास रहती है। 7 बरस तक की उम्र तक बेटा और बलूगत तक जो है वो लड़की जो है वो माँ की हज़ानत के अंदर रहेगी। ये ही कानून है और समझा ये जाता है और अदालतें फैसला करते हुए देखती हैं कि जिस तरह इस्लाम ने जिस चीज़ को मुफाद में कहा है, अदालतें भी उसी मुफाद में समझती हैं। इस बुनियाद के ऊपर फैसला नहीं होता। अलबत्ता कोई माहौल इस तरह का है जैसे खातून जो है वो कोई दूसरी शादी कर ले और वो लड़की है और वो प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आता, तो ये कंसिडरेशन हो सकती है कि वक्त से पहले भी बाप को जो है वो बेटी हैंड ओवर की जा सके। सो जनरली मैं आपको ये बात बताऊं कि ये कानून अपनी जगह पे एक उम्र का है। हमारी अदालतों का जो ट्रेंड है वो माँ से बच्चा नहीं छीनते। कहते हैं कि माँ की गोद का कोई नेमुल बदल दुनिया के ऊपर नहीं है और उसको माँ से महरूम नहीं किया जाता। सही, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही महबूब आलम साहब के सवाल की तरफ चलते हैं। आज के पहले कॉलर थे महबूब आलम साहब, हमसे पूछ रहे थे सर, एक तो मुख्तार आम के मुतालिक उन्होंने पूछा कि मुख्तार आम से जायदाद तकसीम की जा सकती है अपने ही तहीं। अगर एक शख्स मुख्तार आम बना देता है, जो मुझे समझ आई इनके सवाल से कि एक शख्स अपनी जायदाद का मुख्तार आम बना देता है किसी को, कि वो दूसरा शख्स उसी मुख्तार आम को इस्तेमाल करते हुए अपने ही उसी मतलब उसी जो है वो शख्स के लीगल एयर्स के दरमियान प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है क्या उसी मुख्तार आम के तहत? जी, अब इसके लिए जो कानून है वो ये है कि पावर ऑफ अटर्नी इज़ टू बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड। इसका मतलब ये है कि जो कुछ पावर ऑफ अटर्नी में लिखा हुआ है उसे गौर से देखना पड़ेगा। अगर उसमें ये इख्तियार उसने दिया हुआ था कि वो प्रॉपर्टी से डील कर सके इस तरह, तो ये भी बात बिल्कुल है। लेकिन इसके ऊपर जो केस लॉ है, अदालतों ने ये देखा है कि अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी जो इस तरह तकसीम कर रहा है और दूसरा बंदा अलाइव भी है, तो कहते हैं जी उसकी कॉन्सेंट फिर भी ले लेना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ग्राउंड बन सकती है कि शायद उसने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया हो। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था गिफ्ट के मुतालिक कि ये जो हिबा है इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन तो कानून के तहत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। एक है ऑफर, दूसरी है एक्सेप्टेंस और तीसरी है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। मसलन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये कलम जो है मैं आपको दे रहा हूं, तो आप ये हो गई ऑफर और आप कहें बिस्मिल्लाह मुझे दे दीजिए, एक्सेप्टेंस है। लेकिन तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि मैं सचमुच इस कलम को आपके हवाले कर दूं, और उसका सबूत प्रॉपर्टीज के बारे में ये होता है कि मुतल्लिका महकमों में उसके नाम पे इंदराज करवा दिया जाए। और अगर किराएदार बैठा हुआ है तो किराएदार जो है किरायानामा उसके हक में लिख दे जिसके हक में हिबा हुआ था और वो किराया लेना शुरू कर दे। अगर ये इन 3 इंग्रेडिएंट्स में से कोई चीज मिसिंग है तो फिर हिबा कंप्लीट नहीं हो जाता। जी, महबूब आलम साहब आपके सवाल का जवाब दिया, रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट की बात की। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जफर इकबाल कलानूरी साहब मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम पिछले प्रोग्राम में भी बता चुके हैं, अगर ये साबित कर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं रहती। रजिस्ट्रेशन भी एक सबूत के तौर पे ही इस्तेमाल की जाती है। एक और कॉलर प्रोग्राम में शामिल करेंगे, देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, प्लीज़ अपने टीवी सेट की आवाज़ कम कर दें प्लीज़। जी सर। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल वहीद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी, अब्दुल वहीद साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे 3 क्वेश्चन हैं। जी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरे बेटे का निकाह 2-2.5 साल पहले हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमने 2-2.5 साल से लगातार हमने बच्ची की रुखसती मांगी कि हमें रुखसती दे दो। उसके पेरेंट्स ने रुखसती देने से इनकार कर दिया। सही। और ये जो फिर उसके बाद उन्होंने कुले के लिए अप्लाई कर दिया कोर्ट में। वो बाप के प्रेशर की वजह से, पहले बात तो ये उसने बाप के प्रेशर की वजह से कुला हम मेरे बेटे से ले रही है। ठीक है। एक उसने हमारे खिलाफ 3 केस किए हैं। एक कुले का केस किया है, ठीक है, जो खुद डिमांड कर रही है। ठीक है। दूसरी बात ये हकमार का केस किया है कि हमें हकमार दो।
तीसरा उसने ये सवाल किया जो खर्चा है वो मेरा, जब वो खुद डिमांड कर रही है खुले का, और रुष्टी भी उन्होंने नहीं दी। आया तो उसका राइट है इन चीजों से। जी थैंक यू वेरी मच अब्दुल वहीद साहब, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी आपने जहाँ तक ये बात की है ना, रुखसती क्योंकि नहीं हुई और ख़ातून जो है वो खुला की ग्राउंड के ऊपर जो है तलाक लेना चाह रही है, ये कुरान पाक ने ख़ातून को एक हक़ दिया है कि वो इस हक़ का इस्तेमाल करते हुए तनसीख़ निकाह बज़रिया खुला का दावा जो है वो फैमिली जज के पास कर सकती है। लेकिन इसके लिए उनको अपना हक़ महर छोड़ना पड़ेगा। ये लाजमी बात है कि जब तक वो हक़ महर नहीं छोड़ती हैं उनको खुला की ग्राउंड पे तलाक नहीं होगी। ये एक बात तो ये तय होगी। दूसरी बात है कि एक और कानून है कि ऐसी खातून जो अपनी जिम्मेदारियां बतौर एक वाइफ के अदा करने के लिए तैयार नहीं है, वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, उसे नान व नफ़का नहीं मिल सकता, तो वो भी इवेंचुअली उसको नहीं मिलेगा। लेकिन फैमिली कोर्ट में आप उसको ये फोर्स नहीं कर सकते कि वो ज़बरदस्ती आपके बेटे के साथ बंधन में रहे। अदालत जो है एक मौका देती है, दोनों अफ्रीकन को बुलाएगी और उनसे खुद पूछेगी, और ख़ातून जो है उस आप वहाँ पे ये आपका बेटा कह सकता है कि जी बाकी इसके ऊपर कोई दबाव है तो बाहर भेज दें। और अगर वो आज़ादाना मर्जी के साथ ये कहे कि जी मैंने ये दावा नहीं किया और मैं इसके साथ बचने के लिए तैयार हूँ, तो वो बच जाएगी। वरना आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो एक हेटफुल यूनियन के अंदर रहे। ये ना तो इस्लाम का मंशा है ना कानून का मंशा है। यहाँ पे एक बात है सर, जिस तरह से अभी आपने इनको बताया कि हक महर के लिए भी वो इंटाइटल नहीं रहती खुला के बाद, लेकिन अक्सर होता है खुला के केसेस में जो हस्बैंड की साइड से कॉन्जुगल राइट्स का जो है वो रिटर्न रिप्लाई कर दिया जाता है और उसके बाद कंसोलिडेट कर दिया जाता है सूट्स को। तो कॉन्जुगल राइट्स का भी क्या इनके पास इख्तियार है कि अगर उस तरह से दावा कर देते हैं, उसमें भी अगर हक महर नहीं पे किया तो उसका क्या स्टेटस होता है कि हक महर पे नहीं किया और आपने जानशोई का दावा कर दिया, तो उसमें क्या ख़वातीन के पास कोई एक्स्ट्रा एज नहीं होता क्या? नहीं जी, अगर आप दावा इस तरह का कर देते हैं तो उसमें यही होता है कि हक महर का ये कि अगर खातून ने हक महर लिया हुआ है तो उसको वापस करना पड़ेगा, और अगर उसने नहीं लिया हुआ तो फिर उसको माफ़ करना पड़ेगा, तभी खुला की ग्राउंड पे तलाक होती है। ये दावा आदा है हुकूक ज़ानो शोई, जिसे आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजूजल राइट्स का दावा या बाजू दावा कहते हैं, उसके ज़रिए से भी खातून अगर फिर भी खामद के साथ बसना नहीं चाहती तो ये बकरी तो नहीं है जैसे बांध के कहीं पे ले जाए, इस तरह ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही जी। आप देख रहे हैं इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं आपके आइली मसाइल। कीप वॉचिंग इंसाफ 24/7।